नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। आज हम जानेंगे उस महान योद्धा की कहानी जिसने मात्र 32 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। एक ऐसा राजा जिसका नाम आज भी साहस, नेतृत्व और विजय का प्रतीक माना जाता है। यह कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, उस महान विजेता की जिसने यूनान से लेकर भारत तक अपने पराक्रम का झंडा फहराया। तो आइए शुरू करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की अद्भुत जीवनी। अध्याय 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में पेला नामक नगर में हुआ था। वह फिलिप II और ओलिम्पियास के पुत्र थे। बचपन से ही अलेक्जेंडर असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते थे। कहा जाता है कि जब वे केवल 12 वर्ष के थे तब उन्होंने एक जंगली घोड़े को काबू कर लिया था जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उस घोड़े का नाम था ब्यूसेफलस। उसी दिन उनके पिता ने कहा था, बेटे, तुम्हारे लिए मैसेडोनिया बहुत छोटा है, तुम्हें अपने लिए एक बड़ा राज्य खोजना होगा। अध्याय 2, महान गुरु से शिक्षा। अलेक्जेंडर के पिता चाहते थे कि उनका पुत्र केवल योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी बने। इसलिए उन्होंने उस समय के महान दार्शनिक एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर का शिक्षक नियुक्त किया। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, विज्ञान, राजनीति, चिकित्सा और साहित्य की शिक्षा दी। इसी शिक्षा ने अलेक्जेंडर को केवल एक सेनापति नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक बनाया। अध्याय 3, सिंहासन पर बैठना। 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। उस समय अलेक्जेंडर केवल 20 वर्ष के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने मैसेडोनिया का सिंहासन संभाला। उनके सामने अनेक चुनौतियां थीं। कई राज्यों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी बहादुरी और रणनीति से सभी विद्रोहों को शांत कर दिया। अब उनका लक्ष्य था विश्व विजय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही महान ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। अध्याय 4, फारसी साम्राज्य पर विजय। उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था अकेमेनिड एम्पायर। इसके शासक थे डेरियस III। अलेक्जेंडर ने अपनी छोटी लेकिन अत्यंत प्रशिक्षित सेना के साथ फारस पर आक्रमण किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और अंततः दारियस तृतीय को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद अलेक्जेंडर एशिया के सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। अध्याय 5, मिस्र की विजय। फारस पर विजय के बाद अलेक्जेंडर मिस्र पहुंचे। वहां की जनता ने उनका स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया। मिस्र में उन्होंने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम रखा गया अलेक्जेंड्रिया। यह शहर बाद में ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बना। अध्याय 6, भारत की ओर अभियान। विश्व विजय का सपना अभी अधूरा था। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत की ओर बढ़े। 326 ईसा पूर्व में उनका सामना भारतीय राजा पोरस से हुआ। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसे इतिहास में बैटल ऑफ द हाई डास्ट्स कहा जाता है। युद्ध में अलेक्जेंडर विजयी हुए, लेकिन राजा पोरस की वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए। जब उन्होंने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तब पोरस ने उत्तर दिया, एक राजा के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है। इस उत्तर से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। अध्याय 7, वापसी और अंतिम दिन। लगातार युद्धों से उनकी सेना थक चुकी थी। सैनिक अब अपने घर लौटना चाहते थे। अंततः अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई।
कुछ ही दिनों बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु का वास्तविक कारण आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य बना हुआ है। अध्याय 8 अलेक्जेंडर की विरासत। हालांकि अलेक्जेंडर का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं। उन्होंने 3 महाद्वीपों में फैला विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास किया। उनकी युद्ध रणनीतियां आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए इतिहास उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के नाम से याद करता है। अध्याय 9 अलेक्जेंडर की युद्ध नीति और नेतृत्व कला। अलेक्जेंडर केवल एक महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि वह एक असाधारण रणनीतिकार भी था। उसकी सेना संख्या में अक्सर दुश्मनों से कम होती थी, लेकिन उसकी योजना और नेतृत्व उसे हर बार विजय दिलाते थे। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ उसी तरह रहता था जैसे एक साधारण सैनिक रहता है। वह उनके साथ भोजन करता, उनके साथ यात्रा करता और युद्ध में सबसे आगे खड़ा होकर लड़ता था। यही कारण था कि उसके सैनिक उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। उसका मानना था कि एक सच्चा नेता वह नहीं जो पीछे खड़े होकर आदेश दे, बल्कि वह है जो सबसे आगे चलकर उदाहरण प्रस्तुत करे। उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थी अनुशासन, गति और आत्मविश्वास। इसी कारण वह एक के बाद एक युद्ध जीतता चला गया। अध्याय 10 दुनिया को बदलने वाला विजेता। अलेक्जेंडर जहां भी गया, उसने केवल युद्ध नहीं किए बल्कि नई संस्कृतियों को भी अपनाया। उसने यूनानी संस्कृति को एशिया और मिस्र तक फैलाया। उसने विभिन्न देशों के लोगों को अपने प्रशासन में शामिल किया। उसका सपना केवल दुनिया जीतना नहीं था, बल्कि दुनिया को एकजुट करना भी था। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई भागों में बंट गया, लेकिन उसकी बनाई हुई सांस्कृतिक विरासत सदियों तक जीवित रही। आज भी इतिहासकार उस युग को हेलेनिस्टिक युग के नाम से जानते हैं, जिसने विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन को नई दिशा दी। दोस्तों, अगर आप ऐसी महान ऐतिहासिक और प्रेरणादायक जीवनी सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर ऑडियो बुक बनाने की प्रेरणा देता है। अब आइए अलेक्जेंडर के जीवन से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सीखों को समझते हैं। अध्याय 11 अलेक्जेंडर से मिलने वाली 7 महान सीख। पहली सीख, बड़ा सोचो। अलेक्जेंडर ने कभी छोटे लक्ष्य नहीं बनाए। उसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा। दूसरी सीख, शिक्षा की शक्ति। अरस्तु जैसे महान गुरु से प्राप्त ज्ञान ने उसे एक बेहतर शासक बनाया। तीसरी सीख, जोखिम उठाओ। महान उपलब्धियां हमेशा साहस की मांग करती हैं। चौथी सीख, नेतृत्व करो। एक सच्चा नेता आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करता है। पांचवी सीख, अनुशासन सफलता की कुंजी है। अलेक्जेंडर की सेना का अनुशासन उसकी सबसे बड़ी ताकत था। छठी सीख, परिस्थितियों के अनुसार बदलो। वह हर नए देश और संस्कृति को समझने की कोशिश करता था। सातवीं सीख, समय सीमित है। सिर्फ 32 वर्षों में उसने वह कर दिखाया जो बहुत से लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। अध्याय 12 मृत्यु के समय कही गई अंतिम बातें। कहा जाता है कि मृत्यु के समय अलेक्जेंडर ने 3 अंतिम इच्छाएं व्यक्त की थीं। पहली इच्छा, मेरे ताबूत को चिकित्सक उठाएं। दूसरी इच्छा, मेरे खजाने का धन रास्ते में बिखेर दिया जाए। तीसरी इच्छा, मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर रखे जाएं। इन इच्छाओं का संदेश था कि मृत्यु के सामने धन, शक्ति और पद सब व्यर्थ हैं। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अंतिम संदेश,
अलेक्जेंडर महान का जीवन हमें सिखाता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। साहस, ज्ञान, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर एक साधारण व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी दुनिया उसे सिकंदर महान के नाम से याद करती है। उसकी कहानी केवल एक विजेता की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव क्षमता की असीम शक्ति की कहानी है। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है, वह पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है।